हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस CSIR नेट दिसंबर 2023 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो करते हैं शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स ऑफ JY इज इक्वल टू 0 to 1 y डैश स्क्वायर dx सब्जेक्ट टू y0 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 6, 0 to 1 इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू 3 इज। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड 1, थर्ड 2 और फोर्थ काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है जी। अब जो ये प्रॉब्लम हमारे पास है ये प्रॉब्लम है आइसो पैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है जी। कौन सी प्रॉब्लम? आइसो पैरामेट्रिक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर हम एक f लेते हैं जो हमारे पास होता है f प्लस के लैम्बडा g के इक्वल। ठीक है जी। और जो ये स्मॉल f है ये हमारे पास क्या है, ये वाला है, और जो स्मॉल g है ये हमारे पास क्या है, ये वाला है। ठीक है जी। तो लिखते हैं इसको f इज इक्वल टू, f की वैल्यू है y डैश का स्क्वायर प्लस के लैम्बडा टाइम g की वैल्यू मेरे पास क्या है, g की वैल्यू है y के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं आइलर इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या कहते हैं जी? इक्वेशन हमारे पास है कर्ली f बाई कर्ली y माइनस d बाई डी एक्स कर्ली f बाई कर्ली y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन ये बन चुका है, हमें इसका करना है डेरिवेटिव। ठीक है जी। f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो y मेरे पास ये है, तो यहां से आएगा लैम्बडा माइनस के d बाई डी एक्स कर्ली f बाई कर्ली y डैश, तो ये बनेगा 2y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से मेरे पास क्या आएगा, लैम्बडा माइनस इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2 टाइम y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्बडा और y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। यहाँ तक हमारा काम हो गया, लेकिन हमारा काम क्या है, y की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है जी। तो y फाइंड करते हैं यहाँ से, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y डैश आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट का तो लैम्बडा बाई 2x आएगा। हाँ जी, प्लस के एक कांस्टेंट आ जाएगा c1, फिर इसका इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो y इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ये x स्क्वायर हो जाएगा, x अपॉन 2 आएगा। ठीक है जी। एक 2 ये है तो इसको मैं लैम्बडा बाई 4 लिख दूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई 4 प्लस के इसका इंटीग्रेशन c1x प्लस के एक नया कांस्टेंट आएगा c2। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। राइट, अब हमें करना क्या है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को पुट करते हैं। कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है, तो 1 बाई 1 पुट करते हैं। तो यहाँ से 1 y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे 0, 0 यहाँ पुट करेंगे 0, तो यहाँ क्या आएगा c2। तो c2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 6, y के प्लेस पे 6 और x के प्लेस पे 1, तो y के प्लेस पे 6, x के प्लेस पे 1, लैम्बडा बाई 4 प्लस के c1 प्लस के c2। ठीक है, अब c2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर दूँ, 6 इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 प्लस c1 प्लस 1। अब 1 को इस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसका काम हमारा हो गया है। तो ये बनेगा हमारे पास 5 और इसको लेके आएंगे इस साइड माइनस लैम्बडा बाई 4 इज इक्वल टू c1। ठीक है, c1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, c2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा लैम्बडा बाई 4x स्क्वायर प्लस के c1 की वैल्यू है 5 माइनस के लैम्बडा बाई 4 x प्लस के c2 की वैल्यू है 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल y। ठीक है जी, एक्सट्रीमल हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इसको पुट करना है इस गिवन कंडीशन के अंदर। हमें क्या करना है, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं पुट इसके अंदर 0 to 1 लैम्बडा बाई 4x स्क्वायर प्लस के 5 माइनस लैम्बडा बाई 4x प्लस के 1 dx इज इक्वल टू 3। इसका करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लैम्बडा बाई 4 x क्यूब हो जाएगा और नीचे 3 आएगा इसका, तो 3 4 12 लिख दो डायरेक्ट में यहाँ से।
देखो इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो ना, ये तो बच्चों वाला काम है। एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस के एक्स, और लिमिट हमारे पास है 0 to 1 इज इक्वल टू 3। देखो 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 0 का तो काम है नहीं कुछ, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे हर जगह x के प्लेस पे, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, 1 पुट करेंगे तो लैम्बडा बाई 12, 1 पुट करेंगे तो प्लस के 5 माइनस के लैम्बडा बाई 4, और बाहर आ जाएगा 1/2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो दोनों साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बचेगा लैम्बडा बाई 12, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 माइनस के लैम्बडा बाई 8 इज इक्वल टू 2। अब 12 है, 2 है, 8 है, इसका एलसीएम मेरे पास कितना जाएगा 24, ठीक है, एलसीएम आएगा 24, 12 2 जा 2 लैम्बडा प्लस के 2 12 60 माइनस के 8 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2। यहाँ तक हमारा काम हो गया, ठीक है जी। लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी और हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हमारा काम अब इससे रह गया, ठीक है, इसका भी हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, ये बनेगा माइनस लैम्बडा प्लस 60 इज इक्वल टू 48, ठीक है जी। तो माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस के 12 और लैम्बडा इज इक्वल टू 12, लैम्बडा की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं y के अंदर, तो y इज इक्वल टू बनेगा 12/4 3x स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 12/4 3, तो 5 माइनस 3, और बाहर मेरे पास है x प्लस के 1, तो 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, यूनिक वैल्यू है, ठीक है जी, यूनिक वैल्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा सॉल्यूशन इसका, तो यूनिक सॉल्यूशन 0 नहीं होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमंग द कर्व्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स 1 2 and 2 8 let gamma be the curve on which an extremal of the functional jy is equal to integration 1 से 2 1 plus x cube y dash into y dash dx can be attained, then which of the following points lie on the curve। और ये क्वेश्चन हमारे पास है जी 4.75 मार्क्स के अंदर, ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। तो जे हमारे पास दे रखा है 1 से 2 1 प्लस एक्स क्यूब वाई डैश, ठीक है जी, dx। तो यहाँ से जो f होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब वाई डैश इंटू वाई डैश, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब लगाते हैं आइलर इक्वेशन, तो कर्ली f बाई कर्ली y माइनस के d बाई डी एक्स कर्ली f बाई कर्ली y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब y की टर्म तो यहाँ पे नहीं है, तो ये बन जाएगा 0 माइनस के d बाई डी एक्स कर्ली f अपॉन कर्ली y डैश का यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो 2x क्यूब वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमें करना है इनका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो करते हैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, माइनस के 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस के सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 3x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास यहाँ से 0 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 2 टाइम एक्स क्यूब वाई डबल डैश प्लस के 3x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0, माइनस 2 है, शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे 0 बन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई डबल डैश प्लस के 3x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आगे कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, वाई डबल डैश यानी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस के 3 टाइम एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, x को पुट करते हैं e की पावर z, पुट x इज इक्वल टू e की पावर z, ठीक है जी, x के प्लेस पे a की पावर z पुट कर दिया, और जो x के होता है उसके प्लेस पे पुट करते हैं हम d इंटू डी माइनस 1, ठीक है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा d इंटू डी माइनस 1 प्लस के 3 टाइम d
इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस के 3d इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वेयर प्लस के 2d इज इक्वल टू 0। डी को मना जाएगा, d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 0, -2। 0, -2 आ गई है तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा? पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सॉल्यूशन एक ही होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कैसे होमोजीनियस है, इक्वल टू 0 हमारे पास। तो y मेरे पास क्या बन जाएगा? c1 e की पावर 0z प्लस c2 e की पावर -2z। ठीक है जी, e की पावर 0 1 होता है, तो ये c1 प्लस के c2 और e की पावर z मेरे पास क्या है? x। तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। x की पावर -2 होगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/x²। तो y की वैल्यू हमारे पास ही आ चुकी है। ठीक है, अब ये कहता है कि पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, पॉइंट कनेक्ट करता है, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की 2 है, x की 2 है तो y की वैल्यू 8 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? यहाँ से सेटिस्फाई कराते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, y की 2 पुट करते हैं, x की 1 है तो ये बनेगा c1 प्लस के c2। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट मेरे पास है x की 2 है, y की 8 है, x की वैल्यू 2 है तो c1 प्लस के c2, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब c1 से c1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इनको, तो ये बचेगा -6, ये बचेगा c2 माइनस के c2/4, तो -6 3c2/4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 6 कैंसिल, तो ये बन जाएगा c2 इज इक्वल टू -8। तो c2 की वैल्यू -8 आ चुकी है तो यहाँ पुट कर दें, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? c1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, -8 + 2 यानी -8 की साइड आएगा +8 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू 8 10 आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास जो y होगा वो क्या बन जाएगा? c1 की वैल्यू 10, ठीक है, माइनस का 8/x², ये हमारा x टेबल आ चुका है। अब चेक करना है कि इनमें से कौन से पॉइंट इस पर लाई करते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से ऑप्शन देखो, √2 तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू सेम है, यहाँ से √3 x की वैल्यू सेम है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ y इज इक्वल टू, पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है जी, y के वैल्यू यानी x के वैल्यू √2 है। ठीक है, तो √2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो 10 माइनस के 8 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 माइनस के 4, और 10 - 4 क्या होता है? 6, यानी y की वैल्यू 6 आती है जब x की वैल्यू क्या हो? √2 हो। तो y की वैल्यू 6 किस में है? इसमें नहीं है, ऑप्शन कट गया, इसमें है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब सेकंड की बात करते हैं, y इज इक्वल टू √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो x के प्लेस पे √3 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 10 माइनस के 8 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो ये बनेगा 30 माइनस के 8/3, तो 22/3, तो y की वैल्यू 22/3 आती है, तो y की वैल्यू 22/3 इसमें है, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे कैलकुलस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।